जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए RRB NTPC 12th 12वीं पास और ग्रेजुएशन लेवल के लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूँ। तो सभी बच्चे आ जाइए, जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ABC तीन व्यक्ति ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। ठीक है ना। ABC तीन नाम के व्यक्ति है जिन्होंने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। व्यापार की अवधि के अंत में उन्हें लाभ जो होता है 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो उनके निवेशित समय का अनुपात ज्ञात करना है, टाइम का मान ज्ञात करना है। जब भी आपको मतलब कि धन दिया जाए और लाभ दिया जाए तो टाइम हमें यदि फाइंड करना है तो आप लोग क्या करेंगे, टाइम यदि फाइंड करना है तो 2/3, ठीक है, लाभ बटे धनराशि को रखेंगे अनुपात में, और भाई 3/4 और अनुपात में हो जाएगा 8/5, वो 5/8। अब देखो, अब आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। 3, 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 24। अब 24 से यदि भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे इसको सोल्व करते हैं आप लोग तो 3 से इसे डिवाइड करो 24 को, तो 3×8 = 24। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 16, 16 इसमें भी है और इसमें भी, अभी और कर लेंगे। तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6, 18, तो 18 वाला सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो, वो थर्ड वाले के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 16, 18, 15 के अवधि के लिए धन का लगाते हैं और उसके बाद उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। 60 व्यक्ति किसी काम को, किसी दीवार को 36 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, और काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा। तो प्यार साथियों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को बिल्कुल बताना है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 60 व्यक्ति साथ लगकर काम करते तो उसका जो है 36 दिन में समाप्त कर देते, पर उसने कहा है कि काम का छठा हिस्सा, तो 60/6 दाई 60, 10 हिस्सा हो गया, है ना। और भाई इसका समय का यदि बात करें 36 का भी 6 कर लेंगे, 6×36, तो प्यार साथियों कितना आ जाएगा हमारा, बिल्कुल एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। काम का छठा हिस्सा कहा है उसने, तो 36 व्यक्ति थे तो 36 का इसका मतलब हो जाएगा 6, तो 1/6 करेंगे। काम था पूरा कितना भाई हमारा, वो था 1/6 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो बच्चों जैसे इसको लेकर चलेंगे, हमारा काम था पहले 6, अब हो गया 5। तो आप लोग जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए 60 × 36, काम पूरा का पूरा वही था, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 45 × D/5/6। ठीक है भाई, 5×9 = 45, 9×4 = 36। ठीक है भाई, और बच्चों जैसे इसको लेकर चलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने के बाद 40 + 6 ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही। ठीक है, बहुत बढ़िया।
एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए, फटाक से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे साथियों, जब भी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 45 इंटू डी अपॉन 5/6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 36। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 9 जा 46, और ये 6 से काटेंगे इसको, 6 छंग 36, 36 से 36 काट जाएगा। और भाई जैसे इसको लेकर चलेंगे डी का भी कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 40 डेज, ठीक है। और 6 दिन इसके, तो कितना हो जाएगा, 46 डेज हो जाएगा। बिल्कुल, यदि फिर भी कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 5 मानों का विचलन कितना है, 16। 5 मानों का विचलन कितना है, 16। और यदि प्रत्येक मान 2 गुना हो जाए तो नए मान का विचलन बताना है। तो प्यार साथियों, जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोगों को घबराना नहीं है। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और इसका 2 गुना करना है, तो 2 गुना कर देना है, तो 2 गुना बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो इसके ऑप्शन आप लोगों को देखने हैं, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाले। इसके ऑप्शन रहने वाला है बी वाला, सेकंड वाला सही हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बिल्कुल, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 5 मानों का जो विचलन है वो 16 है। तो विचलन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा और इसका 2 गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्ति द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। यदि एक घर बनाना है और 42 व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं तो वे 75 दिन में उसको बनाकर खड़ा कर देंगे। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों को में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, फटाक से काम का भाग निकालना है। बहुत ही आसान है ये भी। तो कौन, देखो आपने पढ़ा होगा कितने व्यक्ति है भाई, 42, और मल्टीप्लाई कितने दिन काम कर रहे हैं, 75, और काम हो जाएगा काम 1। इसी के हिसाब से फिर उसने काम लगाए व्यक्ति कितने भाई, 28 मल्टीप्लाई 90 दिन काम करा, और डब्लू का हमें ये मालूम ज्ञात करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, डब्लू इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाई 90 अपॉन कितना आ जाएगा, 42 मल्टीप्लाई 75। अब जैसे इसको लेकर चलेंगे, 7 छंग 42, 7 चौक 28, ठीक है भाई। और भाई 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से इसे काटेंगे, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 30। 15 दूनी 30 और 15 5 75, तो ये हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा भाई हमारा, 2 दूनी 4, 4/5 काम का हिस्सा रह जाएगा शेष। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई हमारा, 4/5 काम का रिमाइंडर हिस्सा रह जाएगा यदि हम 28 व्यक्तियों को 90 दिनों के लिए लगाते हैं तो, है ना। करने के बाद 4 काम हिस्सा रह जाएगा। बहुत बढ़िया। तो 4/5 हमारा जो हिस्सा है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहने वाला है। आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी और आप भी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यार साथियों, यदि ये त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है, बी पर तो समकोण है, ए बी बराबर 12 डिग्री 12 सेंटीमीटर, सी ए 60 डिग्री, तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यार साथियों, एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, ठीक है, ए बी 12 है। तो प्यारे साथियों जैसे इसको लेकर चलेंगे ए और बी और सी, ठीक है, ये हो जाएगा ये बी। तो ए बी कितना हो गया भाई 12, और बी सी कितना हो गया हमारा ज्ञात करना है, और सी ए बी बोले 160। तो प्यारे साथियों अब इसमें क्या करना है, बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है क्या।
बेस इंटू हाइट। तो प्यार साथियों जैसे इसको लेकर चलेंगे, एक फाइथा वो पढ़ा होगा आपने, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी। इससे निकाल लेंगे तो टेन थीटा का मान आ जाएगा √3, क्योंकि 60 है, टेन 60 का मान हो जाएगा √3। और प्यारे बच्चों पी की वैल्यू हो जाएगी 12, बी की वैल्यू इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो प्यारे साथियों जैसे इसको सोल्व कर लेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन √3। √3 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कह सकते हो या हर का परिमेयकरण भी कह सकते हो। तो प्यार साथियों जैसे इसको करेंगे तो 3 चौक 12, 4 √3 आ जाएगा बी की वैल्यू। तो अब उसने कहा बी की वैल्यू आ गई 4 √3। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? हम्म तो बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, बी और सी। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन को, जिनको बात समझ नहीं आई है। देखिए भाई, टेन 60 बराबर कितना आ जाएगा? √3 की वैल्यू होती है। और भाई √3 बराबर पी अपॉन बी, तो 12 पी हो जाएगी हमारी। अच्छा, ये हो जाएगी। जैसे इसको लेकर चलेंगे भाई, एक बार दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ। ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 60, ए बी और सी। बच्चों आधार ये हो गया और बी सी हमारा हो गया परपेंडिकुलर। तो प्यार साथियों पी अपॉन 12 हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा पी अपॉन 12 √3। क्यों आ गया? क्योंकि भाई जब भी कभी आप लोग देख कर चलते हो तो थीटा के सामने वाले की बात जो होती है, जो थीटा दिया हुआ होता है उसके सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है 12 √3। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? थर्ड वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करें भाई। यदि शांत जल में चाल की बात करें तो चाल निकाल लेंगे भाई, शांत जल में नाव की चाल। तो 135 बटे कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाकर लगा देंगे 0, 15 5 75 और 15 135 और ये आ जाएगा 0। ठीक है। अब ये करेंगे तो काटेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 पंजे 90। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई नाव की शांत जल में चाल, राइट। जल की निकालनी है। 18 किलोमीटर पर आवर्स, 18 किलोमीटर पर आवर्स इसकी चाल आ गई है। ठीक है भाई, शांत जल में नाव की चाल। अब नाव की यदि उसने कहा कि 48 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में विपरीत दिशा में, तो 48 की इसमें निकाल लेंगे। तो 16 × 48। यदि बात करें तो ये तो है धारा की दिशा में शांत जल में, और यह धारा की विपरीत दिशा में। यदि इससे निकाले तो 18 में से हम 16 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? ठीक है। अब जैसे इसको लेकर चलेंगे, 12 चौक 48 होता है भाई। देखो ये छोटी छोटी गड़बड़ कर देते हैं हम, है ना। तो 12 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर पहले वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 2 तो होता ही नहीं है ना। तो 12 चौक 48 होता है ना, और 16 × 48 होता है। तो यहाँ पे 4 है, 4 से डिवाइड करना है, न कि किसी और से। तो 12 आ जाएगा और 12 माइनस कर देंगे 18 से। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए भाई। बोर्ड मास का नियम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बिल्कुल। देखिए देख कर चलते हैं भाई। 72 डिवाइड, अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। पहले 15 चौका 60 और 15 और 5 75, 75 में से 31 माइनस करेंगे, 31 माइनस करेंगे तो 4,
और ये भी 4, कितना हो जाएगा 44। अब माइनस के 44 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस 38। ठीक है भाई, 8 और 4 12, और 4 और 3 7 और 1 8। तो प्यार साथियों जैसे इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा भाई, देखो एक एक चीज ब्रैकेट को खोल कर चलेंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद इसको कितना आ जाएगा 36, और ये डिवाइड आई 36 दूनी 72, कितना आ जाएगा 2। तो इसी के साथ हमारा जो आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा आंसर। राइट, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये 72 तो है ही, और इसके बाहर है डिवाइड का साइन। तो जब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद आपको फाइनली क्या बचेगा, माइनस के 72। 72 को वो 36 से डिवाइड करेंगे, 36 रिमाइंडर बचेगा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, बिल्कुल आप लोग लगा सकते हो बोर्ड मास का नियम। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, पी का कौन सा मान समीकरण पी अपॉन √540 बराबर √240 इक्व अपॉन पी को संतुष्ट करता है। तो प्यारे साथियों आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, पी स्क्वायर हो जाएगा, और भाई इसको लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा 54 लेकिन 540 और 240। तो प्यार साथियों इसको सोल्व करने के बाद फाइनली आप लोग क्या करेंगे, देखिए जल्दी से, 9 × 6, हाँ या ना, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6 × 4 और मल्टीप्लाई 0। ठीक है भाई, तो प्यारे साथियों जैसे इसको सोल्व करते हैं आप लोग, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 में से 3, 6 भी मन आ जाएगा, और 6 आने के बाद कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और भाई 100 का हो जाएगा 10। अब ये स्क्वायर जो था ये इस पर अंडर रूट में जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 6 कितना आ जाएगा 10, क्योंकि भाई 3 दूनी 6 और 10 ये जू का तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 6√3, 6√10 वेरीफाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक त्रिभुज है ABC में अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या की लंबाई 2 और 6 इकाई है। अंतःवर्त केंद्र के परितः परिवर्त बिंदु के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्यार साथियों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक तो ये ऐसा त्रिभुज बना लेगा, ठीक है, फिर एक इसके अंतःवर्त कुछ इस प्रकार का टच हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। तो प्यार साथियों एक तो इंटरनल रेडियस हो जाएगी और एक हो जाएगी एक्सटर्नल। तो प्यार साथियों जैसे इसको सोल्व करेंगे आप लोग, अब उसने कहा बिंदु के बीच की दूरी बतानी है, परिवर्त केंद्र के बिंदु के बीच की दूरी। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, देखिए ये तो हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 6। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों रेडियस हमारे पास है ही 6। अब इसका एक फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान रखना, जब भी बीच की दूरी आपसे कहा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, D = √R मतलब कि बड़ी बाह्य त्रिज्या और इंटू R-2r। तो बच्चों जैसे इसको लेकर चलेंगे 6 × 6 - 2 दूनी 4। अब बच्चों जैसे इसको लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 2, तो ये कितना आ जाएगा भाई 12, 2 रूट कितना आ जाएगा 3। तो 2√3 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कर ले भाई। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा बच्चों। आप लोग जब भी कभी इनके बीच की दूरी आपसे पूछा जाए तो बच्चों आप लोग बता देंगे 2√3, मतलब कि ये
डी इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल आर बाई बड़ी त्रिज्या इंटू कैपिटल आर माइनस के 2r। बस ये लगा देंगे, सीधा सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। त्रिभुज ए एक्स वाई जेड शीर्ष वाई पर समकोण है। यदि m लेस देन जेड इक्वल्स टू 30 तो साइन एक्स माइनस के 3/√2 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, कुछ इस प्रकार का एक ट्रायंगल होता है। ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z और ये हो जाएगा x। तो इस प्रकार से आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए, फटाक से कहीं की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब भी आप लोग इस प्रकार से काटे तो साइन x माइनस के 3/√2। अब ये देखिए 30 उसने दिया हुआ है, तो दूसरा मान हमें क्या हो जाएगा, 90 और 30 कितने हो जाएंगे, 120। 120 में से 180 में से 120 माइनस करेंगे 60, तो साइन 60 का मान निकाल लेंगे और माइनस के 3/√2 निकाल लेंगे। तो प्यार साथियों, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और माइनस के 3√2 3/√2। इस प्रकार से जैसे ही आप इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 6 माइनस के 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले वाला सही हो जाएगा। √6 माइनस के 6/2√2 एलसीएम लेने के बाद फाइनली आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात इतना है। बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है। तो संलग्न समांतर भुजाओं की लंबाई का योग ज्ञात करना। बहुत अच्छा है। तो प्यार साथियों, 450 तो हो गया इसका फॉर्मूला, बराबर 1/2 इंटू 5 3 2 5x ले लेंगे और इंटू h का मान हो गया 15। ठीक है, अब जैसे इसको लेकर चलेंगे 15 × 45 और भाई 5 × 30 और 6 दूनी 12। ठीक है भाई, 12। अब बात करते हैं समांतर भुजाओं का योग। तो 12 × 36 और 12 दूनी 24। तो प्यार साथियों, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, 60 हो जाएगा आंसर। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, क्योंकि समलंब जो चतुर्भुज होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई होता है। फॉर्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल के। ठीक है, ये हो जाता है। तो आप लोग इसको देख कर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। तो एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल की गणना करिए। तो प्यार साथियों, एक समांतर चतुर्भुज है हमारा कुछ इस प्रकार का। यदि बात करें, एक विकर्ण हो जाएगा 20 और एक हो जाएगी 15 और एक हो जाएगी 7। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आप लोग घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें त्रिभुज दिया हुआ है भाई, है ना। तो प्यारे साथियों, जब भी आप लोग इसको निकालेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए फटाक से आप लोग क्या करेंगे, ये सेम फॉर्मूला है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो आप लोग क्या करेंगे, एस का वैल्यू निकाल लेंगे। 15 और 20 कितने हो गए, 35। 35 और 7 कितने हो जाएंगे भाई, 42। 42 और क्या दे हो जाएंगे 21। एस की वैल्यू आ जाएगी 21। फाइनली इसको क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। एक हेरोन्स फॉर्मूला आपने सुना ही होगा। तो 21 में से 21 मल्टीप्लाई 21 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा 1। और 21 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। और भाई 21 में से 7 जाएंगे 14। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के बाद यदि बात करें 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
कितना आ जाएगा फाइनली आंसर? 4 आ जाएगा। तो 21 नहीं 2, तो 21 दूनी 42, ठीक है ना। 42 का 2 गुना हो जाएगा कितना? 84। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेम एरिया रहने वाला है, तो इसी के साथ हमारा जो आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक भाग का हमने समांतर चतुर्भुज के एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया और दूसरे का फिर हम अपना आप निकाल लेंगे। यदि ये 42 है तो ये भी 42 होगा, तो 42 कुल योग कितना हो जाएगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके विक्रेता एक खरीदार को क्रमशः 10% और X% की छूट देता है और वह 1224 रुपये में खरीद लेता है, तो X का मान ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप लोग क्या करेंगे? 16 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 16 नम्मा 144 और भाई ये हो जाएगा 1440। अब इसमें कितने का अंतर है वो देख लेंगे भाई। 1440 में 1224 में कितने का अंतर है? यदि बात करें 216 का अंतर है भाई। कितने का अंतर है? 216 का। 216 प्राप्त हुए हमें कब? जब वह X% की छूट देता है। तो 216 अब अपोन कितना हो जाएगा? 1440 मल्टीप्लाई 100। तो इसको सोल्व करने के बाद फाइनली आंसर कितना रहने वाला है? तो प्यार साथियों, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद 15% हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर कर देखेंगे तो 15% हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा बट्टा जो था वो 15% था भाई। पहला 10%, दूसरा 15%, राइट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। H और W की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उसके खर्च का अनुपात 3:2 है। तो यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह की बचत कर लेता है तो W की कितने रुपए थी? W की आय कितने रुपए थी? प्यारे साथियों, जब हमने कहा कि दो व्यक्ति थे H और W, ठीक है भाई, 4:3 और भाई 3:2, ये तो हो गई इनकम और ये हो गया एक्सपेंडिचर। तो प्यारे साथियों, एक्सपेंडिचर बताने के बाद उसके पास कितनी बचत करी? यदि बात करते हैं, यदि उनमें से 600 रुपये प्रति माह बचाता है कौन? ठीक है, तो यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपये बचा रहा तो इसका मतलब कितना हो गया? एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 600। ठीक है भाई। अब जब एक पॉइंट की 600 है तो 6 चौक 24 हो गई H की, और W की पूछा है, W की हो जाएगी 36 18, तो 1800 रुपये मूल्य हो जाएगी W की वैल्यू। यदि आपको ये बात समझ आ रही है तो बिल्कुल आशा करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी लग रही होगी, क्योंकि हमने जो रेशियो दिया हुआ है, एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई भाई 600 रुपये। यदि हम देखें तो रेशियो में कुछ ना कुछ किसी ना किसी का मल्टीप्लायर होता है। यदि H की पूछता तो 2400 रुपये हो जाती, यदि उसने W की पूछी है तो 1800 रुपये हो जाएगी। ठीक है भाई। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 73 और लड़कों के 71। यदि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितने हैं भाई? 71.8 है, तो कक्षा में लड़कियों के कितने प्रतिशत थी? तो प्यारे साथियों, जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़कियों की औसत 73 और लड़कों की 71 है, और यदि तो पूरी कक्षा का औसत आयु देखें तो कितना? 71.8 था। ठीक है,
तो प्यारे साथियों जैसे इसको लेकर चलेंगे गर्ल्स और बॉयज़ लेकर चलेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 अपॉन कितना आ जाएगा 0.8। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा 4 दूनी 8 4 दिया 12 3/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो प्यारे साथियों सोल्व करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, x प्लस के y अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। और 5/2 की परसेंटेज निकालनी है तो 2/5 की निकालेंगे उल्टी, है ना, उल्टी कर देंगे। तो प्यार साथियों 2/5 की परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 20 20 दूनी 40। तो प्यार साथियों यदि बात करें उस कक्षा में लड़कियों की परसेंटेज कितनी थी तो वो थी 40%। कितनी थी प्यारे बच्चों 40%, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है, लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है तो उसके आधार पर लाभ के प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों आप लोग क्या करेंगे, देखो जब हमने कहा एसपी कहा तो एसपी का मतलब है 100/95। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और यदि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट किया कितना भाई 20, मतलब कि ये हो जाएगा 19 19 पंजे 95, 5 से काटेंगे और 20 से कट जाएगा ये, तो 20/95 माइनस के क्या करेंगे, ये एक्स है ये भी एक्स कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/19। ठीक है, एक्स अपॉन कितना आ जाएगा 19। अब बात करते हैं 19 की, यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यार साथियों 100 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 पंजे 95.25 है ना, 5.25। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यदि कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। एक विक्रेता ने अपनी वस्तु का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेच दिया तथा शेष लागत मूल्य पर बचत बेच दिया, तदनुसार उसका लाभ कितने परसेंट हुआ। भाई यदि कोई वस्तु 4 थी और उसमें से 3 बेच दी, कितने परसेंट लाभ पर 24% पर। ठीक है, तो 24% लाभ पर बेच दी तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 25 थी 75, 75 मल्टीप्लाई 124 कितना हो जाएगा 100, और भाई ये प्लस के 25 जो कि तू बेच दी तो ये कितना हो जाएगा भाई 25 थी 75, 25 चौका 100। अब ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा भाई 3 एकम 3, 3 तिया 9, 93 प्लस के 25 तो कितना हो जाएगा 118। 118 100 से कितना फालतू है, यदि बात करें तो ये कितना हो जाएगा भाई 18। 100 से कितना, जितना यदि 100 से कम होता तो हानि होती, यदि 100 से अधिक होता, अधिक है तो लाभ होगा, तो कितना हो जाएगा भाई 18% अधिक हो जाएगा। एक बार फिर से आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। देखिए भाई हमारे पास यदि कोई वस्तु है 4, ये अपने आप में 100% है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और उसमें से 3 बेच दी तो 3 का मतलब हो जाएगा 3 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 75। ठीक है, अब यदि बात करें कितने परसेंट लाभ पर बेचा तो 75 बेची 124 पर बटे कितना 100, और भाई ये कितना हो जाएगा 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 31, ये हो जाएगा 93, और प्लस के 25 बराबर कितना हो जाएगा 118। 18 100 से अधिक है तो इसका मतलब हो जाएगा 18%। राइट, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों।
एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उसमें से 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, एक कार्यालय में 100% कर्मचारी है, पूरी बात नहीं बताई तो उसको सोच कर चलेंगे। 100 में से 40% महिलाएं है, तो 40% महिला ही हो, इसका मतलब बाकी के कितने हुए भाई? 60% बचे पुरुष, है ना, जिसमें से कि 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में वोट दिए। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को घबराना नहीं है। 40 मल्टीप्लाई 100 का कितना हो जाएगा? 60 का 40, 60 का, जैसे इसको निकाल कर चलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 40/100, मतलब कि 40 का 40%, तो कितना हो जाएगा? 16, है ना, और प्लस 60 का 60%/100, तो बराबर हो जाएगा 36। तो कितने परसेंट हुए भाई? 16 प्लस के 36 बराबर 52, तो 52% हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उसको मेरे पक्ष में डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? 52% थी। ठीक है, यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से लीजिए। 40 का 40% देखिए कितना हो जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16, 16 हो गया। फिर 60 का भी 60%, तो कितना हो जाएगा? बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 चंग 36, 36 और 16 कितने हो जाएगा? 52, आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, 10 और 10, पहले 100 था, 2-3 तरीके से करा दूंगा। कितना हो गया? 110, फिर 10% बढ़ा दी, तो 110 का 10% 11, तो 121 हो गई। 100 से कितना अधिक है? 21, या फिर सीधा सीधा इसमें क्या दिया हुआ है? 21% आ जाएगा, सेकंड वाला सही। राइट, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा सेकंड मेथड क्या हो जाएगा बच्चों? 10% पहले बढ़ा दी, 10% बाद में, फिर 10 मल्टीप्लाई 10 और भाई बटे 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 और 10 20, प्लस के 1, 21 आ गए। ये आ जाएगा 21% सेकेंड वाला सही। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या रहने वाला है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंच जाता है। जब अपनी गति से वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उस व्यक्ति का कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। जब भी आपको ऐसा कहा जाए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मान लिया उसकी दूरी कितनी थी भाई? p थी, और बटे कितना हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय से कर लेंगे तो प्यारे साथियों ये कितना आ जाएगा? 10, और -2 किलोमीटर और बढ़ा दी तो कितना हो गया? 12। अब उसको समय जो लग रहा कितना? 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो इसका मतलब दोनों समय को ऐड करके 6 दूनी 12/60 घंटे में बदल लिया। राइट, तो प्यार साथियों इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 60। अब इसको करेंगे 6, और ये आ जाएगा 1 पी बचेगा बस, और बराबर कितना हो जाएगा? 12/60, 60 से 60 कैंसिल, पी बराबर 12, तो कितना आ जाएगी? 12 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, थर्ड वाला सही हो जाएगा, 12 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और बड़ी क्लैरिटी अच्छे से आ रही होगी, और भाई आप सभी को समझ आ रहा होगी बात। 2 अंकों वाली एक संख्या और उनके अंक उलट देने पर प्राप्त संख्याओं का योग उनके वर्ग संख्या के बराबर है, तदनुसार इनके कुल संख्या कितनी है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 अंकों की वाली संख्या, उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग उसके वर्ग संख्या के है,
बराबर है, तदनुसार इस संख्या की कुल संख्या बतानी है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, दो अंकों की यदि बात करें तो 10y प्लस के x, ठीक है। इकाई की संख्या हमने इसमें क्या मान ली, इकाई की संख्या यदि मान ली तो 10x प्लस के y, इकाई की संख्या ये ढाई की संख्या ये है ना। 10 से स्टार्ट होती है दो अंकों की संख्या। यदि हम इसका क्रम उलट दिया जाए तो क्रम उलट देने पर कितना हो जाएगा, 10y प्लस के x हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग उसके वर्ग के, है ना, बिल्कुल, तो उसके वर्ग के बराबर होती है। तो देखिए जल्दी से फटाक से क्या हो जाएगा भाई, 11 मल्टीप्लाई, मतलब कि दोनों संख्याओं का योग देख लेंगे, 10x प्लस के y और 10y प्लस के x, ठीक है भाई। 10 प्लस के y, 10y प्लस के x। अब इसको चेक करेंगे तो 11 कॉमन आ जाएगा, x प्लस के y रह जाएगा। अब बात करते हैं, यदि 11 के फैक्टर जोड़े बनाए तो जोड़े बनाने के बाद 2 और 9 हो जाएगा भाई, और एक हो जाएगा 3 और 8 हो जाएगा, और भाई 4 और 7 हो जाएगा, और बच्चों 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यदि बात करें और 4 दूनी 8, टोटल संख्याएं कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है भाई। यदि संख्याएं पूछी ना कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं हो जाएगी 8, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए, दो अंकों की एक संख्या, उनके अंक उलट देने पर प्राप्त संख्या का योग का वर्ग तदनुसार। तो ये वही से क्वेश्चन है, सेम 8 हो जाएगा बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष फल कितना आता है, 16। उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या शेष फल बचेगा, बहुत ही आसान। 16 शेष को, जो शेष बचा था उसको उसी संख्या से भाग देते जो बाद में कहा, 12 एकम 12, 4 शेष बचेगा। सेकंड वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को बता देना है, ठीक है। 4 शेष बचेगा, बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दो संख्याओं का लहसा 48 है, यदि वे संख्याएं इस अनुपात में हो तो योग ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक दे दिया, ठीक है ना। तो लघुत्तम समापवर्तक में आप लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, 2x और भाई 3x, इनका मल्टीप्लायर होता है लघुत्तम, 48 हो गया। अब जैसे इसको करेंगे, 6 3 6 6 और 8 का कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 6 48, बिल्कुल। लैसे कितना आ जाएगा, 6 48। अब बात करते हैं इसकी, तो प्यार साथियों 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 16, या फिर ऐसे कर लेंगे 8 पंजे 40, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, 16 और 24 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक बार फिर से देखिए, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ भाई। इसमें कहा है कि दो संख्या थी 2x और भाई 3x। अब यदि बात करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, लेस है, और बराबर कितना आ जाएगा भाई, 48 के, 6 48। अब 8 की वैल्यू आ गई तो 3 और 2 5, 5 8 40, ऑप्शन नंबर थर्ड, बहुत बढ़िया। इसी के साथ बहुत आसान सवाल है, आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी कभी आपको ऐसी कोई सीरीज दे दे और आपको आंसर सोल्व करने के लिए कहा जाए तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। तो कैसे आएगा वो भी देखिए फटाक से, पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे कट करते चले जाएंगे। जो प्लस के साइन है वो माइनस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। देखो 2√3 माइनस के 1 प्लस के कितना हो जाएगा, 3 माइनस के √2, फिर प्लस के कितना आ जाएगा, 4 माइनस के √3। अब देखिए आप लोग क्या करने वाले हैं, फटाक से चेक करेंगे भाई। हमने क्या देखा, √2 को √2 से कैंसिल, √3 को √3 से कैंसिल। अब ऐसे ही 2 और भाई ये कितना बचेगा, जितना भी बचेगा आप लोग सोल्व कर लेंगे।
सोल्व करने के बाद फाइनली वैल्यू हमारी जो आ जाएगी, कितना आ जाएगा भाई? बिल्कुल √100 माइनस के 1, तो 10 माइनस 10 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा आंसर। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर है, A, B की तुलना में 2 गुना बेहतर काम करता है। मतलब कहने का मतलब ये कि A B से 2 गुना ज़्यादा काम करता है और वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए फटाक से, A और B कोई दो व्यक्ति है, A B की तुलना में 2 गुना, तो इसका मतलब यदि 2 करता है ये 1 करता है, तो इसका मतलब है 14 दिन में काम दोनों पूरा करते हैं ना। तो एक दिन का दोनों का काम कितना होगा भाई? पूरा कर देते हैं। तदनुसार A अकेला कितने दिन में काम करेगा? तो 14 दिन में करते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा भाई? जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। तो आप लोग कर देंगे भाई 3, और भाई ये कितना हो जाएगा? 7 7 या 21, 21 दिन में हो जाएगा काम समाप्त। बहुत बढ़िया। ए अकेला। तो ऑप्शन नंबर कैसे किया वो भी देखिए, वो ओरल कर देंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बात करें इसमें, जब भी कहा जाए तो 3 पॉइंट की वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा भाई? 3 पॉइंट की वैल्यू यदि हम सोल्व करें, बिल्कुल, तो प्यार साथियों 3 मल्टीप्लाई 14 और बटे 2, 2 सते 14 और 7 21, बिल्कुल ऐसे कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। एक मोटरसाइकिल चालक 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। मोटरसाइकिल चालक के चलने से 2.5 घंटे के बाद कार उसी जगह से चलना शुरू करती है, लेकिन 0.5 घंटे के पहले उस दूरी को तय कर लेती है। कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्यार साथियों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो 192 को आप लोग क्या करेंगे? समय दे दिया, चाल दे, वो दूरी दे दी और चाल दे दी, तो इससे क्या निकालेंगे? समय निकाल लेंगे। यदि बात करें तो 32 छिक्का कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसी के साथ यदि हम इसको चेक करें तो 6, हाँ 5, 2.5 घंटे बाद कार उसी जगह से चलना शुरू करती है। ठीक है, तो प्यार साथियों जैसे इसको लेकर चलेंगे, कार द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा? 6 माइनस के 3 बराबर कितना? 3 घंटे। अब यदि 192/3 लेकर चलेंगे, 3 छंग 18 और 3 चौक 12, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी चाल। अब रेशियो फाइंड करना था हमें, तो रेशियो फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 रेशियो 32। यदि बात करें 32 दूनी 64, तो 2:1, 2:1 ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो है पाई चार्ट या बार ग्राफ वाला सवाल है। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन एक देखने को ही मिलेगा पक्का, तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। एक कंपनी दी गई है, 67 तक की इसके क्वेश्चन है, इस प्रकार से अध्ययन के प्रश्न है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, एक कंपनी द्वारा उर्वरक का उत्पादन 10,000 टनों में वर्ष 1995 से 2002 के दौरान दिया है। ठीक है, एक कंपनी द्वारा उर्वरकों का उत्पादन जो है 10,000 टन है। कौन सी वर्ष में? 1995 से 2002 के बीच। देखो 1995 से 2002 के बीच यदि बात करें तो कितना हो जाएगा? 10,000 टन। ठीक है भाई, अब देखिए जल्दी से फटाक से कुछ हमारे ग्राफ दिए गए थे, ये देख लेंगे। 67वां क्वेश्चन क्या कहता है? 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में उर्वरक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। यदि आपको मालूम है तो बताइए, यदि नहीं मालूम है तो बने रहिए हमारे साथ। तो प्यार साथियों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। 1997 से, है ना, तो प्यार साथियों 25 40 60 45 सभी को ऐड करने के बाद
यदि बात करें 97 से 2002 तक, है ना, कितने से डिवाइड कर देंगे? 8। तो 25, 40, 60, 45, 65, 50, 75, 80। अब इसको सोल्व करने के बाद 8 से कितना आ जाएगा भाई? 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 55। और एक बॉक्स यदि बात करें तो कितने का टन का वो करता है भाई? 10,000, है ना। तो प्यारे साथियों 10,000 टन की वैल्यू करता है। तो आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे। तो कौन से उसमें कहा गया है? अब उसने कहा है कि कितने प्रतिशत की कमी आई है, ठीक है, 67 की। तो बच्चों सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई। 97, 97 और 98। तो आप लोग 97 और उसमें देखिए फटाक से कितना हो जाएगा? 60 और भाई 45 दिए हुए हैं। तो 60 में से -45 कर देंगे, बटे 60 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो 25% की आ जाएगी कमी, ठीक है, प्रतिशत की कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला सही हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखें, 97, 97 वाला है 60, ये रहा देखो। और भाई 98 वाला है 45। तो इसमें से क्या करेंगे? 45 बटे 60 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100। और भाई 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 बटे 60 और गुना 100। 15 चौका 60 और 25 चौका 100। तो 25% हो जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ 68वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 68वां क्वेश्चन क्या कहता है? कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है? कितने वर्षों के बाद है भाई? यदि बात करते हैं तो प्यारे साथियों कितने वर्षों के बाद है? तो प्यारे साथियों 4 वर्षों के बाद। कौन कौन सी? 1907, फिर हो जाएगा 99, और फिर हो जाएगा 2001, और फिर 2002। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 4 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतःकोणों का योग क्या होगा? जिसके अंतःकोणों का योग जो है 2700 डिग्री है। तो उसकी बहु विकर्ण की संख्या ज्ञात करनी है, विकर्णों की संख्या। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। n×n-3/2। तो प्यार साथियों जब भी ऐसे लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारा? n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो प्यार साथियों यदि बात करें योग का फॉर्मूला 2n-4 × 90 = 2700। तो 0 से 0, 9 × 27, 30 हो जाएगा। और यदि बात करें तो n का मान आ जाएगा 17, सिंप्लीफाई करने के बाद। अब 17 आ जाएगा तो 17 × 3 अपॉन कितना आ जाएगा? 2। तो बराबर आ जाएगा 119, सिंप्लीफाई करने के बाद 119 ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। कैसे? बिल्कुल बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। तो प्यार साथियों 13, 15, 31, 12, 27, 13, 27, 27, 28, 16। तो 13। तो प्यार साथियों इसमें क्या हो जाएगा? 1, 1, 1। तो इसमें क्या है भाई? सबसे ज़्यादा बार जो देखा गया है, बहुलक की बात कह रहा है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन हो रही है वो संख्या, वही उसका बहुलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो ये हमारे जो है सेकंड पेपर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे कुछ, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको डीपली क्लास को लें। तो प्यार साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन
अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों। आप लोग भाई बताइए और उसको संशोधन किया जाएगा।